एवरीवन, वेलकम टू कोर्सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईयूज 12th क्लास बिजनेस के फर्स्ट मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में कि डिफाइन द टर्म ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपसे बन सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, इसके आंसर आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर आपके सामने है, तो यहाँ से आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन इसके बाद में इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। देन उसके बाद में आ जाते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर है बिजनेस सपोर्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि योर फ्रेंड नितेश फील दैट वेयर हाउसिंग इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। तो आपका जो फ्रेंड है नितेश, उसको ये लगता है कि वेयर हाउसिंग के कोई इंपॉर्टेंस नहीं होते। तो आपको क्या बताना है, उनको क्या एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने वेयर हाउसिंग के। तो सिंपल आपकी बुक्स में वेयर हाउसिंग के इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, बस आपको वो पॉइंट्स वहाँ पर लिख देने हैं। आंसर आपके सामने है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के इम्पोर्टेंस क्या हैं, तो इसका आंसर भी आपके सामने है, यहाँ से आप उसको। इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे, और थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट इन योर ओन वर्ड्स। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है अपने वर्ड्स में, तो यहाँ पर इसका आंसर है, आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, आप इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम आ जाते हैं, देन हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो आपके सामने आंसर है, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और इनको लर्न कर सकते हैं। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सभी वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए, तो इनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, आप इजीली पास हो जाओगे। चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई शुड अ बिजनेस एंटरप्राइज बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो इसका आंसर आपके सामने है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं बिजनेस के अंदर कि नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एंड थ्रेट टू बिजनेस इन द राइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना, आप ये देख लो, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस बताने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या है, इंपॉर्टेंस हैं, यहाँ पर आपके सामने हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है बिजनेस हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक द वर्कर्स, द कंज्यूमर्स, द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ये आपको बताना है, तो यहाँ पर आपके सामने है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज आर एज फॉलोज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर आर एज फॉलोज। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके एम्प्लॉयज़ के प्रति या फिर आपके कंज्यूमर के प्रति। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन उसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, और हमारा फोर्थ चैप्टर है मॉडर्न मोड ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द टर्म ई कॉमर्स। आपको ई कॉमर्स को डिफाइन करना है, आंसर आपके सामने है। देन उसके बाद क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ, यहाँ पर इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है।
देन उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है, योर फादर इज़ अ बिजनेसमैन हैविंग अ बिजनेस ऑफ डिजिटल वॉचेस. He heard a lot of about e-business from his friends, newspapers and magazines. Now he is equally interested in entering in the field of business, as he want to enter into the new market which were far off from his reach. As a student of class 12, he discussed the matter with you. Explain him the various resources. अब यहाँ से आपका important है various resources required फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस. आपको ई बिजनेस के बारे में यहाँ पर आपको बताना है. तो फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. तो कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर आपके सामने हैं, वो आप यहाँ पर आंसर में देख सकते हैं. ठीक है, लास्ट में आपको दे रखा होता है कि मेनली आपसे क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो ये था हमारा मॉड्यूल 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी तरीके के नेक्स्ट आगे के जो भी मॉड्यूल हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस जल्दी आ जाएंगी. इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.